Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, लग्नपति का डिफरेंट हाउसेस में जो रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी सिलसिले में फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस मैंने कंप्लीट किया अपने पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हाउस में लग्नपति होने का रिजल्ट मैंने डिस्कस किया। इसी में आगे चलते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे लग्न के स्वामी यानी लग्नपति का सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में कैसा फल होंगे। दोस्तों, लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपका सब कुछ, आपका शरीर, आपका ओवरऑल स्टेटस, आपका पोजीशन, वही लग्न बहुत वाइटल होता है ज्योतिष में। और वही लग्न के स्वामी जो प्लैनेट है वो अपने नेचर के अनुरूप आपका व्यक्तित्व तैयार करता है। वही लग्न के स्वामी किस हाउस में लगा हुआ है, इंसान उसी में लग जाता है। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं। लग्न के स्वामी सबसे पहले अगर सिक्स्थ हाउस में होगा तो क्या फल होगा। दोस्तों, सिक्स्थ हाउस होता है ऑब्स्टैकल्स, बाधाएं, रुकावटें, ऋण का, रोग यानी बीमारी का, और सिक्स्थ हाउस होता है आपके शत्रुओं का। तो ऐसे सारे जो नेगेटिव क्वालिटी है सिक्स्थ हाउस में, इसी में अगर लग्न के स्वामी बैठ जाए तो क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले देखिए, लग्न के स्वामी सिक्स्थ हाउस में अगर एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड कब होगा। मान लीजिए किसी का लियो का लग्न है, सिंह लग्न है, तो रवि हो गया लग्नपति, वो सिक्स्थ हाउस में जाके बैठ गया। मान लीजिए मकर राशि सिक्स्थ हाउस है, वहाँ पे जाके बैठ गया और राहु द्वारा या शनि द्वारा वो एफ्लिक्टेड हो गया, पीड़ित हो गया। तो ऐसे केसेस में वो बीमारी और शत्रु दोनों का संबंध से जुड़ जाएगा, उसका हेल्थ भी खराब जाएगा और साथ साथ शत्रुओं का उत्पीड़न भी उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो, लग्न के स्वामी अगर सिक्स्थ हाउस में है लेकिन वो पीड़ित नहीं है, पाप ग्रह से संबंधित नहीं है, उल्टा किसी शुभ ग्रह से संबंधित है, बृहस्पति शुक्र जैसा किसी शुभ ग्रह से अगर संबंधित है, तो ऐसे केसेस में वो अच्छा काम ही करेगा, उसे अच्छा नौकरी मिलेगा, उसे गवर्नमेंट फेवर में मिल सकता है, वो उच्च पद हासिल करेगा, उसका डेली लाइफ का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतरीन होगा और हेल्थ भी उसका अच्छा रहेगा। तो सब कुछ दोस्तों कंडीशनल है, चार्ट के ओवरऑल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिक्स्थ हाउस होते हैं मेडिसिन फील्ड, मेडिकल फील्ड। सिक्स्थ हाउस होते हैं आपके डिस्प्यूट, तर्क वितर्क, झगड़ा, ये भी सिक्स्थ हाउस है। तो अगर यही सिक्स्थ हाउस में लग्नपति बैठ जाए तो आदमी डिस्प्यूट यानी तर्क वितर्क करने वाला होता है और तर्क वितर्क से वो लाभ हासिल करने वाला होता है अगर लग्नपति वहाँ पे मजबूत स्थिति में हो। तो तर्क वितर्क करने वाला कोई प्रोफेशन उसको सूट करता है, यानी वो एक अच्छा लॉयर हो सकता है। दूसरा, सिक्स्थ हाउस मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड है तो नर्सिंग, दूसरों को सेवा प्रदान करने वाला, डॉक्टरी, मेडिकल रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन उसको सूट करता है। तो ऐसे केसेस में लग्नपति अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो वो मेडिकल पर्सन हो सकता है। मान लीजिए लियो का लग्न है, सिंह लग्न है, तो रवि लग्नपति सिक्स्थ हाउस में मकर राशि में होगा तो वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, उसे सरकारी नौकरी मिल सकता है, क्योंकि मकर राशि शनि का घर है। सिक्स्थ हाउस, शनि आपको सर्विस दिलाता है और रवि सरकार होता है, तो सरकारी नौकरी उसको मिल सकता है। दूसरा, अगर सिक्स्थ हाउस में रवि बैठा है मकर राशि में और वहाँ पे बृहस्पति का कोई कनेक्शन है तो वो एक लॉयर बन सकता है, क्योंकि रवि गवर्नमेंट का सिस्टम है और बृहस्पति खुद लॉ है, कानून है, तो वे गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता है, गवर्नमेंट लॉयर बन सकता है। दूसरा देखिए, मान लीजिए किसी का कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तो लग्न के स्वामी कौन हो गए, लग्न के स्वामी चंद्रमा हो गए। तो वही चंद्रमा अगर छठे घर में सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो सिक्स्थ हाउस कौन सा है कर्क लग्न से, धनु राशि। तो धनु राशि में अगर चंद्रमा बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में तो वो एक मेडिकल पर्सन और एक नर्सिंग रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा खुद होता है दूसरों को सेवा प्रदान करने वाला।
माँ का रूप होता है चंद्रमा, तो वही सेवा प्रवृत्ति का कारक चंद्रमा अगर छठे घर में रोग व्याधि का घर में बैठा है, तो दूसरों को रोग यानी बीमारी से छुटकारा देने के लिए जो सेवा है वो दे सकता है, यानी एक मेडिकल पर्सन या नर्सिंग फील्ड का रिलेटेड पर्सन वो बन सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों लग्नपति 6th हाउस में इस तरीके का रिजल्ट दे सकता है। आगे उसके नक्षत्र कंजंक्शन किस प्लैनेट्स के साथ संबंधित है, नवांश कुंडली में कैसा है, उससे रिजल्ट थोड़ा फेरबदल होंगे। लेकिन 6th हाउस आपका सर्विस का होता है, डेली अर्निंग, डेली पेड, डेली अर्निंग का एक सिस्टम होता है। तो यानी वो बिजनेस से ज़्यादा नौकरी पेशा के लोग होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, लग्नपति अगर 6th हाउस के बाद 7th हाउस में है, लग्नपति अगर 7th हाउस में है तो वो कैसा रिजल्ट देगा। अब इसके बारे में एक श्लोक बता देते हैं। लग्ने से सप्तमे पापे वर्जा तस्स न जीवती, शुभ हटे दरिद्र न विरक्त न निपहो विपा। मतलब कुछ ऐसा निकल के आता है कि लग्नपति अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह से संबंधित है, शनि या मंगल या राहु जैसे प्लैनेट के साथ संबंधित है, और लग्नपति सप्तम भाव में बैठा है, तो उसका जो पत्नी है या पति के लिए पत्नी है, मेल के लिए फीमेल है और फीमेल के लिए मेल है, तो पति या पत्नी जो भी है वो जीवित नहीं रहते हैं, ऐसा श्लोक में कहा गया है। कुछ केसेस में जीवित अगर हो भी जाए तो उसका हेल्थ कंडीशन बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि लग्नपति सप्तम पति का विरुद्ध प्लैनेट है। सप्तम भाव होता है उसका अपोजिट हाउस, तो लग्नपति जाके सप्तम भाव में बैठ गया तो लग्न को ही दृष्टि देगा, तो लग्न तो मजबूत हो गया, खुद तो मजबूत हो गया, लेकिन सप्तम भाव जो उसका अपोजिट नेचर का है उसको कमजोर कर रहा है। यानी सप्तम भाव होता है पति या पत्नी का, तो पति या पत्नी का लाइफ स्पैनिंग खराब हो सकता है, खास करके अगर लग्नपति सप्तम भाव में जाके मंगल से या शनि से या राहु जैसे प्लैनेट के साथ संबंधित है, यानी लग्नपति पीड़ित होकर सप्तम भाव में बैठा है, तो इसी केसेस में उसका पति या पत्नी का लाइफ स्पैन कम हो सकता है, उनकी आयु कम हो सकती है। अगर आयु में जोरदार कोई लिंक है तो हेल्थ ज़रूर खराब हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है इस श्लोक में। दूसरा कहा गया है कि लग्नपति अगर सप्तम भाव में बैठा है और वो शुभ ग्रह से बृहस्पति शुक्र चंद्र जैसे कोई शुभ प्लैनेट से कनेक्टेड है, बलवान है, तो वो राजा जैसा लाइफस्टाइल लीड करता है। अब राजा जैसा लाइफस्टाइल आज के ज़माने में देखिए, वो बहुत उच्च पद का एक सरकारी नौकर बन सकता है, बहुत ही उच्च पद का। दूसरा वो कोई मंत्री हो सकता है या MP MLA जैसे किसी पद में बैठ सकता है, मंत्री भी बन सकता है। तो ऐसा भी कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि दोस्तों सप्तम भाव केंद्र भाव है और लग्न कोण भाव है। तो लग्न का स्वामी यानी कोंद्र के, यानी लग्न का स्वामी अगर सप्तम भाव में यानी केंद्र स्थान में बैठ गया तो वो एक तरीके से केंद्र कोण का एक रिलेशन बन जाता है, यानी बलवान हो जाता है। और यहीं पे अगर शुभ ग्रह का कोई कनेक्शन हो जाता है तो वो आदमी जरूर किसी उच्च पद में बैठता है, यानी उच्च पद उसको हासिल होता है, पद प्राप्ति होती है, और वो राजनीति में किसी भी तरीके से राजनीति के साथ लिंक्ड है तो वो MP MLA मंत्री भी बन सकता है। तो ऐसे देखिए दोस्तों, लग्नपति किस भी भाव में लग जाता है तो आदमी उसी के चलते हुए अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ रिजल्ट हासिल करता है। सप्तम भाव बिजनेस का है, तो लग्नपति सप्तम भाव में लग जाए तो वो व्यवसायिक मनोवृत्ति का होता है, उसे बिजनेस ज़्यादा पसंद होगा नौकरी से। तो ऐसे देखिए हमने लग्नपति का 6th हाउस और 7th हाउस में बैठने का फल डिटेल में डिस्कस किया। अब हर एक का चार्ट में कुछ अलग अलग लिंक्स रहेंगे, नक्षत्र अलग होंगे, नवांश अलग होंगे, उसके चलते हुए रिजल्ट्स थोड़ा फेरबदल ज़रूर होगा। तो आशा रखते हैं वीडियो में आपको कुछ नए जानकारी मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।